हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वार्म अप मैच होने वाला है। सो इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड, फुली गेयर्ड अप, द फैंस आर गेयर्ड अप, द टीम इज गेयर्ड अप एंड इंग्लैंड तो भाई हमारा फर्स्ट वार्म अप मैच बहुत तगड़ी टीम के साथ है। इंग्लैंड इज नो muddle with the bat or the ball. They are very good and they are one of the top teams in the World Cup and they are the contenders for the World Cup. तो हमारे को एक बहुत टफ वार्म अप मैच मिला है एंड ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द बेस्ट. यू कैन नॉट टेस्ट योर सेल्फ अगेंस्ट Netherlands or the smaller teams and then say, oh, we are playing very well and we are fully prepared for the World Cup. You have to test yourself against the best and you have to give all your players a chance. उनको रोटेशन में डालिए. जिन्होंने 40-50 रन बना लिए हैं आप उनको फिर रिटायर कर दीजिए, दूसरे प्लेयर्स को चांस दीजिए. गिव एवरीबडी अ चांस टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट टेक अ बैटिंग स्टैंड अगेंस्ट द इंग्लिश एंड देन टेक इट ऑन फ्रॉम देयर. सो अगर मैं इंडियन की प्लेइंग 11 जो मुझे लग रहा है जो खेलेगी, इसके अलावा रिटायर होके भी जो प्लेयर्स आएंगे उनके नाम मैं ले लेती हूँ. सो रोहित शर्मा इज डेफिनेटली गोइंग टू ओपन. ही इज द कैप्टन एंड वो कंफर्म्ड ओपनर हैं. इसके अलावा शुभमन गिल उनके साथ ओपन करेंगे. सो दैट देयर इज नो टू वेज अबाउट दिस. दिस इज गोइंग टू स्टे एज इट इज. नंबर 3 हमारे विराट कोहली हैं. अगेन नो टू वेज अबाउट इट. कुछ भी हिल सकता है बट नंबर 3 पोजीशन अभी विराट कोहली की नहीं हिल सकती है. देन वी हैव श्रेयस अय्यर एट नंबर 4. दिस इज व्हाट आई फील इज गोइंग टू हैपन and Shreyas Iyer is going to play at that position. Then we'll have probably KL Rahul at number 5 and then we have an option of Ishan Kishan at the next position. So sixth जो है वो आप ईशान किशन को खिला सकते हैं, हार्दिक पांड्या को खिला सकते हैं. आप डिफरेंट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं. स्काई को भी आप ट्राई कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको किसको उस मैच में थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस देनी है. आप इन तीनों में से किसी को खिला सकते हैं. देन आप रविंदर जडेजा को आप जरूर खिलाइएगा बिकॉज वो अभी उतने अच्छे बैटिंग या बॉलिंग फॉर्म में नहीं है. थोड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रही है, थोड़ा एक्चुअल में भी थोड़ी प्रॉब्लम है. तो रविंदर जडेजा मस्ट प्ले इन दिस मैच अगेंस्ट द इंग्लिश. एंड देन यू हैव कुलदीप यादव जो जरूर खेलने चाहिए मेरे हिसाब से. देन जसप्रीत बुमराह, सिराज एंड देन यू कैन आइदर पुट इन शामी और मे बी एन अश्विन इन बिटवीन. सो अगर आप अश्विन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंक्लूड करते हैं तो अश्विन आपके उस पोजीशन में आएंगे, वरना आप शार्दुल को भी डाल सकते हैं. आप बॉलिंग अश्विन को भी दे सकते हैं अगर आप अश्विन को डालते हैं, वरना आप शार्दुल के ऑप्शन से जा सकते हैं, शामी के ऑप्शन से भी जा सकते हैं. सो एंड में अभी एक पोजीशन है जो नंबर 8 पोजीशन है वो क्लैरिफाई हो जाएगी. बाय द टाइम आई शॉट दिस वीडियो अभी तक उस पोजीशन में क्लैरिटी नहीं थी. सो आई कांट रियली से इन अ कंफर्म्ड मैनर कि अश्विन खेलने वाले हैं या शार्दुल खेलने वाले हैं. बट उस दिन जिस दिन मैच होगा उस दिन हमें क्लियर होगा, वर्ल्ड कप की स्क्वाड की फाइनल हो जाएगी. सो देन एट दैट टाइम वील नो हु इज बैटिंग एट और प्लेइंग एट नंबर 8. सो ये इंडिया की मोर और लेस जो 10 प्लेयर्स कंफर्म्ड हैं. एक पोजीशन की थोड़ी कंफ्यूजन है, वो अभी हमारे कुछ टाइम में वो क्लियर भी हो जाएगी. सो अगर हम इंग्लैंड को देखें तो उनका स्क्वाड मैं पढ़ देती हूँ. जॉश बटलर इज द कैप्टन. मोइन अली, देन गस एटकिंसन, तो ये इनकी न्यू एडिशन है जो इनका फास्ट बॉलर है. इन्होंने चांस दिया है, काफी यंग है ये. देन वी हैव जॉनी बैरिस्टो. जॉनी बैरिस्टो इज नोन एज द फादर ऑफ बेसबॉल क्रिकेट. उन्होंने ये टेस्ट क्रिकेट में इन्वेंट की थी. सो ही इज देयर, हार्ड हिटर है. देन हैरी ब्रुक को इन्होंने ले लिया है अंदर. एंड जेसन रॉय इज लेफ्ट आउट. जेसन रॉय इज एंग्री. ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द had opted out of the Ireland tour, but Harry Brook has been included, which is a good choice because उन्होंने इंडिया में IPL में एक सेंचुरी मारी हुई है, लेकिन ओपनिंग पोजीशन में मारी हुई है. उसके बाद वो कुछ खास चले नहीं थे, बट ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. उनको मतलब गिल से कंपेयर किया जाता है. सो आई थिंक ही डिजर्व्स अ प्लेस. देन यू हैव सैम करन हमारे लास्ट T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच थे, फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच थे एंड देन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे. सो बिग कूडोज टू सैम करन. आई थिंक इज गोइंग टू बी इन द टीम. एंड देन यू हैव लियाम लिविंगस्टन बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं एंड स्टेडियम के बाहर पहुंचा देते हैं बॉल्स को. ही इज अ गुड ऑलराउंडर, बॉल भी कर लेते हैं. सो अच्छी ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन है. इनफैक्ट इंग्लैंड के बाद बहुत ऑलराउंडर्स हैं जो उनके लिए बहुत बेनिफिट करने वाले हैं.
देन यू हैव डेविड मलान। तो मलान हमारे टॉप रैंकिंग बैटर हैं, ये इनकी तरफ से टॉप ऑर्डर में खेलते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन है। इसके अलावा यू हैव आदिल रशीद। सो आदिल रशीद इज गुड विद द बॉल एंड वो उनके चांसेस स्पिनिंग विकेट्स में ज़्यादा हैं कि जहां बॉल स्पिन करेगी उन काइंड ऑफ विकेट्स में वो खेलेंगे। सो ही इज़ देयर। एंड देन यू हैव जो रूट तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल बैटर हैं। टेस्ट में तो उनके तो ही इज़ इन द फैब 4 और फैब 5 वट एवर यू कॉल इट। सो नाउ जो रूट इज़ गोइंग टू बी अ डेफिनेट इंक्लूजन। वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, नंबर 4 पे वो खेल सकते हैं। देन बेन स्टोक्स, इनको रिटायरमेंट से वापस लेके आए हैं जॉश बटलर एंड ये तो डेफिनेटली खेलने वाले हैं, बॉलिंग भी करते हैं। थोड़ा सा इनका नी का प्रॉब्लम है, सो आई डोंट नो कितनी बॉलिंग ये करेंगे, बट एज अ बैट्समैन ही इज़ वेरी इफेक्टिव। देन यू हैव रीस टॉपले। सो रीस टॉपले इनके टॉल फास्ट बॉलर हैं, इफेक्टिव हैं। ये भी काफ़ी बार इंजर हो जाते हैं, इस IPL में भी इंजर हो गए थे, बट अभी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। देन यू हैव डेविड विली जो अगेन ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग करते हैं। ही इज़ गुड विद द बैट इज वेल, कॉन्ट्रीब्यूट्स वेल। यू हैव क्रिस वोक्स। तो क्रिस वोक्स तो अभी एशेज में आई थिंक ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सो काफ़ी हैंडी है विद द बॉल, विद द बैट। ही इज़ अ वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव ऑलराउंडर। तो मुझे लगता है ये इनका अच्छा इंक्लूजन है। एंड देन लास्ट में है हैंडसम मार्क वुड। सो मार्क वुड इज डैशिंग एंड ही इज रियली इफेक्टिव, ही इज फास्ट, 150 प्लस की बॉल्स करवाते हैं एंड शेयर पेस से वो बैट्समैन के विकेट्स ले लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं एंड सो ही इज डैम इफेक्टिव एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी देयर इन द प्लेइंग 11। तो ये हम दोनों की स्क्वाड है, इंडिया का भी स्क्वाड है एंड इंग्लैंड का भी। आई पर्सनली फील जो सारे 15 मेंबर्स ऑफ द स्क्वाड होंगे दोनों साइड से, उन सबको बैटिंग एंड बॉलिंग का मौका ज़रूर किसी कैपेसिटी में मिलेगा, बिकॉज वार्म अप मैच है। तो वार्म अप मैच में आप सारे अपने प्लेयर्स को चांस ज़रूर देंगे। सो दैट इज़ इट फॉर द वार्म अप मैच। इतना मैटर नहीं करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। वी वुड विश इंडिया जीत जाए, ताकि इट्स अ मॉरल बूस्टिंग विन फॉर अस। बट हाउएवर प्रैक्टिस सबको मिल जाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। एंड वर्ल्ड कप फीवर शुरू हो चुका है। आई एम सिटिंग इन गोवा एंड विद माई फ्रेंड्स एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम एंड आई होप you are having a good weekend as well, and I'll be back in a couple of days and then we'll restart our live sessions as well. So all the best to Team India and all the best to England cricket team as well. Thank you.